अर्थ त्रिशु को गोद में उठाए वॉशरूम में जाता है। वह धीरे से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, किटी, चेहरा आगे करो, मुझे तुम्हारा फेस वॉश करना है। ये सुनते ही त्रिशु और ज्यादा कसकर अर्थ की गोद में सिमट जाती है। सिसकते हुए वह मासूमियत भरी आवाज में कहती है, अंकल ने त्रिशु को डांटा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। त्रिशु की यह हरकत अर्थ के गुस्से को और बढ़ा देती है। वह एक बार फिर जोर से उसके बट पर थप्पड़ मारता है। छोटी सी त्रिशु दर्द और डर से चिहुन उठती है और रोते हुए अपना चेहरा अर्थ के कंधे से निकालकर उसकी तरफ देखती है। लेकिन उसके सामने अर्थ का गुस्से से भरा चेहरा होता है, जो उसे घूर रहा था। अर्थ की तेज निगाहें देखकर त्रिशु डर से अपना चेहरा झुका लेती है। लेकिन अर्थ उसकी इस हरकत से और भी चिढ़ जाता है। वह मजबूती से उसके गालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भारी आवाज में लगभग दहाड़ते हुए कहता है, लगता है मुझसे कुछ दिन दूर रहकर मेरी बातें भूल गई हो तुम। घर जाकर अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हें कि मेरे साथ कैसे रहना है। अर्थ के शब्द और गुस्सा त्रिशु के मासूम दिल को और ज्यादा डरा देते हैं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। डर और शर्म से कांपती हुई त्रिशु चिहुकती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, नहीं, सॉरी अंकल। त्रिशु सॉरी। उसकी मासूमियत और आंसुओं को देखकर भी अर्थ का चेहरा सख्त बना रहा, लेकिन उसकी बाहें त्रिशु को और ज्यादा सुरक्षित ढंग से थाम लेती हैं, जैसे वह दुनिया की हर चीज से उसकी रक्षा करना चाहता हो। अर्थ का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने त्रिशु के बट पर 2-3 बार और जोर से थप्पड़ मारे, जिससे उसकी सिसकियां वॉशरूम में गूंज उठी। त्रिशु दर्द से तड़पते हुए रोने लगी और मासूमियत से बोली, सॉरी अंकल, मत मारो, दर्द हो रहा है। उसकी मासूमियत और दर्द भरी आवाज ने अर्थ के अंदर की कठोरता को थोड़ा और भड़का दिया। उसने अपने सख्त हाथों से त्रिशु के बट को कसकर थामा और अपनी भारी गहरी आवाज में आदेश दिया, कान पकड़ो। त्रिशु ने अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए झट से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कान पकड़ लिए। रोने की वजह से उसका छोटा सा नाक लाल हो चुका था, लेकिन उसकी मासूमियत अब भी वैसी की वैसी थी, जैसे उसके आंसू भी उसे छीन नहीं पाए थे। अर्थ की तीखी निगाहें उस पर जमी थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी था, एक अजीब सा जुनून, एक अधिकार और एक ऐसी भावना जो त्रिशु की मासूमियत पर कब्जा करना चाहती थी। त्रिशु की रोती हुई शक्ल और मासूम लाल चेहरा अर्थ के गुस्से और जुनून को और बढ़ा रहा था। अर्थ अपने दोनों हाथों को धीरे से त्रिशु के बट से हटा देता है। गिरने के डर से त्रिशु घबराकर और कसकर अर्थ को थाम लेती है। उसके नन्हे पैर अर्थ की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसकी छोटी छोटी बाहें मजबूती से अर्थ के गले से लिपटी हुई थीं। त्रिशु सिसकते हुए अपनी मासूम आवाज में कहती है, अंकल, मत करो ना। त्रिशु को डर लगता है। पकड़ लो ना। ये सुनते ही अर्थ के होठों पर एक शरारती डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी गहरी आवाज में हल्का सा हंसते हुए कहता है, हम कहाँ पकड़ूं, किटी। उसके इस सवाल पर त्रिशु का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता है। उसकी मासूमियत और झिझक भरे चेहरे को देखकर अर्थ के होठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आती है। इसके बाद बिना कोई और शब्द कहे अर्थ ने अपने दोनों हाथों से त्रिशु के बट को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी गोद में और सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि त्रिशु अब गिरने का डर भूलकर पूरी तरह अर्थ की बाहों में सिमट गई। वहीं अर्थ के चेहरे पर एक अलग सा संतोष झलक रहा था, जैसे उसने अपनी किटी को हमेशा के लिए थाम लिया हो। अर्थ ने वॉश बेसिन का नल चालू किया और अपने बड़े हाथों से त्रिशु के मासूम चेहरे को धीरे धीरे साफ किया। उसके आंसू और गाल पर फैली मासूमियत को पोंछते हुए वो उसकी सिसकियों को भी शांत करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने खुद के हाथ धोए और त्रिशु को अपनी मजबूत बाहों में थामे वापस केबिन में लौट आया। वह त्रिशु को गोद में लिए ही सोफे पर बैठ गया, जहां सामने कांच की टेबल पर उनके लिए लंच रखा हुआ था। टेबल पर बस एक ही प्लेट रखी थी, जिसे देखकर त्रिशु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद यह उसके लिए नई बात नहीं थी,
क्योंकि वह हमेशा से अर्थ के साथ एक ही प्लेट में खाना खाती थी। अर्थ ने प्लेट उठाए और उसे अपनी गोद में रख लिया, ताकि त्रिशु को किसी तरह की असुविधा न हो। उसने अपने हाथ से एक निवाला उठाया और त्रिशु के चेहरे की ओर बढ़ाया। त्रिशु ने पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए अर्थ की ओर देखा, लेकिन फिर उसकी मासूम आंखों में कुछ भरोसा झलकने लगा। वह चुपचाप अपना छोटा सा मुंह खोलती है और अर्थ बड़े प्यार से उसे खिलाने लगता है। उसके हर निवाले के साथ त्रिशु का मासूम चेहरा धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। अर्थ की नजरें त्रिशु पर ही टिकी थीं, जैसे वह उसकी हर मासूम हरकत को आत्मसात कर लेना चाहता हो। उस पल में वह केबिन उनकी एक छोटी सी दुनिया बन गया था, जहां बाहर की किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। थोड़ा सा खाना खाने के बाद त्रिशु मासूमियत से मुंह फुलाते हुए कहती है, और नहीं खाना। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है, फिर खुद लंच करने लगता है। लेकिन लंच करते वक्त भी उसने त्रिशु को अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा। उसकी मजबूत बाहें अब भी उसे अपने पास थामे हुए थीं, जैसे वह कभी उसे खुद से अलग होने देना ही नहीं चाहता। त्रिशु उसकी गोद में बैठी, उसके सख्त सीने से लगकर मासूमियत भरी आवाज में कहने लगी, अंकल, आप मुझे गोदी से नीचे। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए, क्योंकि उसने महसूस किया कि अर्थ की गुस्से से भरी निगाहें उसे घूर रही थीं। उसकी आंखों में वो सख्ती थी जिसे त्रिशु पहले भी कई बार देख चुकी थी। अर्थ के उस गुस्से को महसूस करते ही त्रिशु सहम गई और तुरंत अपना छोटा सा चेहरा अर्थ के सख्त सीने में छुपा लिया। उसकी नन्ही बाहें और कसकर अर्थ को थामने लगी, जैसे खुद को सुरक्षित करना चाहती हो। उसने अपनी सिसकियां रोकते हुए सोचा कि अब कोई बहस नहीं करनी चाहिए। आखिर उसे पता था कि अगर वह दोबारा अर्थ को नाराज करेगी तो उसे अपने बट पर अर्थ के सख्त हाथों का सामना करना पड़ सकता है। त्रिशु चुपचाप अर्थ के सीने से सटी रही, उसकी मासूमियत में अब भी वही डर और झिझक साफ झलक रहे थे। अर्थ ने त्रिशु को अपनी गोद में और मजबूती से संभाला और सोफे से उठते हुए अपनी गहरी, भारी आवाज में कहा, घर चलो। अब तुम्हें बायोलॉजी अच्छे से समझाऊंगा। उसके इस वाक्य को सुनते ही त्रिशु का चेहरा फिर से शर्म से गुलाबी हो गया। उसकी मासूम आंखें अर्थ की ओर झपकने लगी, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। त्रिशु को पता था कि अगर उसने इस बार कुछ भी बोलने की गलती की तो अर्थ का गुस्सा उसके मासूम गालों तक भी पहुंच सकता है। ये सोचकर उसने खुद को पूरी तरह अर्थ की बाहों में समेट लिया और चुपचाप उसकी हर हरकत का अनुसरण करने लगी। अर्थ ने उसकी मासूमियत को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा अधिकार और नियंत्रण साफ झलक रहा था। त्रिशु उसकी गोद में दुबकी हुई थी, मानो वह जानती थी कि अब उसकी दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। अर्थ त्रिशु को अपनी मजबूत बाहों में उठाए हुए धीरे धीरे केबिन के पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी त्रिशु ने मासूमियत से अपनी छोटी सी आवाज में कहा, एक मिनट अंकल। उसकी प्यारी और नन्ही आवाज सुनकर अर्थ के कदम रुक गए। उसने अपने कदमों को थामते हुए त्रिशु की तरफ देखा और फिर ने त्रिशु डरते हुए अपना सर झुका लिया। उसकी नाजुक सी उंगली अर्थ की डेस्क की ओर इशारा कर दी। जैसे ही अर्थ ने कांच की डेस्क पर रखी हुई छोटी सी रेडिन को देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसके होंठों के कोने मुड़ गए और वह कुछ कहने से पहले अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ाता है। उसने बड़ी नज़ाकत से रेडिन को उठाया और उसे अपनी उंगलियों में महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। स्ट्रॉबेरी, अर्थ ने मदहोशी में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच भी थी। त्रिशु का चेहरा तुरंत शर्म से गुलाबी हो गया, और जैसे ही अर्थ ने इसे और नज़दीक से सूंघा, त्रिशु की नन्ही सी जान इस पल की गहरी और खतरनाक तासीर को महसूस कर रही थी। लेकिन अर्थ का जुनून इससे भी कहीं ज्यादा था। उसने धीरे धीरे त्रिशु को अपनी ओर खींचा और उसकी मासूमियत को निहारते हुए कहा, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो त्रिशु। उसकी आवाज में एक भयंकर जज्बा था, एक तरह का भूतिया आकर्षण जो उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। त्रिशु ने अपना चेहरा अर्थ के सीने में छुपा लिया। उसकी मासूमियत अब एक नए और डरावने मोड़ पर थी। अर्थ ने उसे अपनी बाहों में और कसकर समेटते हुए उसकी नज़रों में एक जुनूनी प्यास को देखा।
उसके अंदर एक गहरी तृष्णा उठ रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ त्रिशु को महसूस करने की थी। उसकी आंखों में एक अदृश्य जंग छिड़ी हुई थी, और वह धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि उसकी मासूमियत के पीछे छुपी हुई एक और कड़ी सच्चाई है, जिसे वह खुद नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जिसे वह हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता यो। अर्थ के माथे पर उस रेडिना को महसूस करते हुए पसीने की बूंदें छलक पड़ी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी खींचतान थी, और एक तरह का कशिश जो उसे और भी गहरे तक खींच रही थी। वहीं त्रिशु ने उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए घबराकर अपनी नाजुक उंगलियां उसके माथे पर रख दी। अपनी छोटी सी आवाज में उसने चिंतित होकर पूछा, अंकल, आपको पसीना क्यों आ रहा है? क्या आपको गर्मी लग रही है? ये सवाल सुनकर अर्थ की सांसें थोड़ी तेज हो गईं, और वह अपने अंदर की गहरी भावना को संभालने की कोशिश करता हुआ एक ठंडी सांस लेकर कहा, अंकल वॉन्ट्स योर किटी वेरी बैडली। उसकी आवाज में एक गहरी तासीर थी, जैसे उसने किसी बुरी अदा को खोला हो। त्रिशु को ये शब्द कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सा भ्रम था। वह बस अर्थ को देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसे किसी तरह की समझ नहीं आ रही थी कि उसके आसपास जो हो रहा था वह क्या था। त्रिशु की मासूमियत और अर्थ की जलती हुई इच्छाओं के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। अर्थ की नज़रों में जलती हुई आग थी, जो त्रिशु की मासूमियत के हर पहलू को महसूस करने के लिए उसे और भी करीब खींचने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना चेहरा उसके पास और करीब किया, एक जुनून से भरी नज़र के साथ, जैसे वह एक और पल इंतजार नहीं कर सकता था। अर्थ त्रिशु के नाजुक गुलाबी होठों को अपनी जुनूनी नज़रों से निहार रहा था, जैसे हर एक लम्हे में वो उसकी मासूमियत को अपने दिल में समेट लेना चाहता हो। त्रिशु का दिल, जो पहले ही उसकी आंखों के जादू से बेतहाशा धड़क रहा था, अब एक नई उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों में जो गहराई थी, वो जैसे उसे हर पल अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रही थी। शर्म से पलकें झुकाकर वो बस इतना ही कर सकती थी कि अपने दिल की धड़कनें शांत करने की कोशिश करे। अर्थ, जैसे उसकी असमंजस और शर्म को और बढ़ाना चाहता हो, धीरे से उसकी थोड़ी उठाकर उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, तुम मेरी हो ना किटी। त्रिशु अपनी मासूमियत और शर्म से उबरते हुए सिर झुकाए हाँ में जवाब देती है। जैसे ही उसका हाँ कहना अर्थ के दिल में एक नई लहर पैदा करता है, उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है, उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। फिर अर्थ और नज़दीक आकर उसकी मुस्कान को और बढ़ाते हुए थोड़ा और लाड़ से कहता है, तुम मेरी क्या हो किटी। त्रिशु मासूमियत से भरकर अपनी नज़रें झुकाते हुए और थोड़ी देर सोचते हुए धीरे से कहती है, आपकी बच्ची और आप मेरे सुगर डैडी। ये सुनते ही अर्थ के होठों पर मुस्कान और गहरी हो जाती है, जैसे उसे इस पल के हर शब्द और एहसास का स्वाद चखने का एक अलग ही आनंद मिल रहा हो। अर्थ अपनी गहरी और आकर्षक आवाज में एक बार फिर कहता है, मैं तुम्हारा डैडी हूं ना किटी। मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं ना। त्रिशु उसकी आंखों में पिघलती हुई मासूमियत और प्यार देखती हुई शर्म से अपनी पलकों को झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। उसकी यह मासूमियत अर्थ के दिल में गहरी हलचल पैदा करती है। एक अजीब सा खिंचाव होता है, जैसे दोनों एक दूसरे से जुड़ने की असीमित चाहत में डूबे हों। इसके बाद अर्थ अपनी सीमा को पार करते हुए धीरे से अपने होंठ त्रिशु के होंठों पर रख देता है। ये पहला स्पर्श न केवल उनके बीच की दूरी को मिटा देता है, बल्कि उनके दिलों की गहरी धड़कनों को भी एक साथ जोड़ देता है। वहीं त्रिशु अपने नाजुक हाथों से अर्थ के गले में लपेट लेती है, जैसे उसकी सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इस पल में सिमट आई हो। दोनों के बीच का ये पल शांति और प्यार से भर जाता है, और समय जैसे ठहर सा जाता है। अर्थ अपनी जुनूनी और गहरी चाहत से अभिभूत त्रिशु के नाजुक गुलाबी होठों को अपनी जादुई लपटों में लपेटते हुए उसे दीवार के खिलाफ धकेल देता है। उसकी प्यासे होठों की ख्वाहिश अब पूरी होने लगती है, और वो पूरी तल्लीनता से त्रिशु के होठों को चूमने लगता है, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ यही पल जी रही हो। त्रिशु, जो अब इस जुनून से बेकाबू हो रही थी, उसकी मासूमियत अब धीरे धीरे घुल रही थी। वो पूरी तरह से अर्थ के करीब हो गई थी,
लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसकी मासूमियत और शर्म इस पल की तीव्रता को सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें भी तेज हो गईं और वह इस आग की गर्मी को महसूस करने लगी जो अब उसे भीतर से झुलसा रही थी। अर्थ पूरी तरह से स्टीसिफाइड होने के बाद त्रिशु के होंठों को धीरे से छोड़ता है। त्रिशु अपनी मासूमियत और गहरी सांसों के बीच बेसुध होकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। फिर अपनी मासूम आवाज में कहती है, अंकल, आप ऐसे मत करो, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अर्थ उसके मासूम चेहरे को देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करता है। अपनी गहरी आवाज में कहता है, शहर, आदत डाल लो, आगे बहुत कुछ झेलना है। उसके शब्दों में एक गहरी चेतावनी और चाहत की मिलीजुली झलक थी, जैसे वो त्रिशु को अपने साथ एक नए और जटिल सफर के लिए तैयार कर रहा हो। फिर अर्थ घड़ी में समय देखते हुए अपनी आवाज में कुछ और सख्त लहजा अपनाते हुए कहता है, स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो घर। ये कहते हुए वो त्रिशु को अपनी मजबूत बाहों में उठाता है और केबिन के पिछली गेट से बाहर निकलता है, जैसे उसकी दुनिया अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में हो। केबिन का पिछला दरवाजा स्कूल के पीछे खुलता था और जब अर्थ त्रिशु को अपनी गोद में उठाए बाहर आया तो वो जगह पूरी तरह शांत और सुनसान थी। वहां की खामोशी जैसे उनके बीच के रिश्ते को छुपाने की कोशिश करती हो, क्योंकि अर्थ और त्रिशु के रिश्ते की कोई भी जानकारी बाहर नहीं आना चाहता था। वह जगह हमेशा खाली रहती थी, जैसे दोनों का जुड़ाव सिर्फ उनके बीच ही सीमित हो। आरू ने अपना छोटा सा सिर अर्थ के सीने में रख लिया था, जैसे वो पूरी तरह से अर्थ की मौजूदगी में सुरक्षित और शांत महसूस कर रही हो। अर्थ बिना किसी हड़बड़ी के उसे अपनी गोदी में उठाए हुए धीरे धीरे उन खड़ी गाड़ियों की कतार के बीच से गुजरता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह जानता हो कि वह त्रिशु को अपनी बाहों में पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए है और कोई भी बाहरी ताकत उनके इस छोटे से रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वह एक बड़ी सी काली रंग की गाड़ी में बैठ जाता है और त्रिशु को अपनी गोदी में लेकर उसे आराम से गाड़ी में बिठा देता है। उसकी आंखों में एक मिश्रित भावनाओं का झरना था, एक ओर उसकी सुरक्षा का एहसास तो दूसरी ओर उसके रिश्ते को छुपाने की मजबूरी। लेकिन उस पल में दोनों के बीच केवल एक दूसरे का ही अस्तित्व था। जहां अर्थ त्रिशु को गोदी में उठाए गाड़ी में बैठ चुका था, वहीं दूर खड़ी जिया, जो सब देख रही थी, उस पल को बड़ी ही चुपचाप और सतर्कता से नजर रख रही थी। वह त्रिशु का चेहरा देख नहीं पाई थी, लेकिन उसने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को देख लिया था। जिया की आंखों में एक शरारत और जिज्ञासा थी और वह खुद से बुदबुदाती है, ये कौन सा स्टूडेंट है जो प्रोफेसर अर्थ के साथ जा रही थी? आखिर पता लगाना पड़ेगा, ये कौन थी? तभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। जिया के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल जाती है, जैसे उसे किसी बड़े राज का पता चलने की उम्मीद हो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो ये दर्शाती थी कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को उजागर करना चाहती थी। जिया का मन अब किसी साजिश की ओर बढ़ रहा था और उसकी हर योजना के पीछे एक खतरनाक सोच और रणनीति छिपी हुई थी। अर्थ की गाड़ियों का काफिला सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था, जैसे उसकी ताकत और अधिकार की एक मिसाल पेश करता हुआ। गाड़ियों के झुंड में सारा माहौल त्रिशु और अर्थ के बीच के रिश्ते के सशक्त होने का संकेत दे रहा था। वहीं त्रिशु मुंह फुलाए अर्थ की गोदी में आराम से बैठी थी, उसकी मासूमियत और अर्थ के करीब होने की भावनाएं आपस में मिल रही थीं। त्रिशु ने अपना सिर अर्थ के चौड़े सख्त सीने पर टिकाए हुए था, जैसे वह पूरी दुनिया से सुरक्षित और घिरी हुई हो। अर्थ अपनी छाती पर त्रिशु का सिर महसूस करता हुआ एक हाथ से मोबाइल थामे मेल चेक कर रहा था। उसका ध्यान किसी और चीज में था, लेकिन उसकी दूसरी हाथ त्रिशु की नाजुक कमर पर था, जैसे उसे किसी भी हाल में सुरक्षित रखना चाहता हो। अर्थ के इस सख्त और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार में भी एक छुपी हुई देखभाल और मोहब्बत की झलक थी, जो उसने त्रिशु से छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। त्रिशु, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, अपने आप में इस लम्हे की नाजुकता और अर्थ की गर्माहट को महसूस कर रही थी। ये पल उनके बीच के जुड़ाव को और गहरा कर रहा था, जैसे समय और दुनिया उनके लिए रुक गई हो।
त्रिशु अपनी मासूम आंखें बंद कर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अंकल। त्रिशु को बोर लग रहा है। ये सुनते ही अर्थ ने जल्दी से त्रिशु के स्कूल जूते और शॉक्स को खोला और उन्हें सीट से नीचे गिरा दिया। फिर उसने एक बटन दबाया और गाड़ी के मेटल पार्टीशन को गिरा दिया। अपनी गहरी और भारी आवाज में ड्राइवर से कहा, गाड़ी को सुनसान सड़कों पर घुमाते रहो शाम तक। इतना कहकर उसने फोन जेब में रख लिया। फोन को जेब में डालते हुए अर्थ ने धीरे से त्रिशु के नाजुक पैरों को अपनी कमर पर लपेटा और उसकी नाजुक जट्टों को अपने गले में डालते हुए बुरी तरह खुद से चिपकाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ नया और इंटरेस्टिंग सिखाऊंगा और तुम्हें हर दिन यही करना है। समझ गई लिटिल किटी? छोटी सी त्रिशु पूरी उत्सुकता से सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। उसके चेहरे पर नटखट सी मुस्कान खेल रही होती है। अर्थ ने एक डेविल स्माइल के साथ अपने फोन में एक वीडियो चलाया और उसे त्रिशु के सामने रखते हुए कहा, देखो क्या है ये। वीडियो देखते ही त्रिशु का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसकी आंखें झुकी और वह झट से अपना सिर अर्थ के सीने में छुपा लेती है। अपनी मासूमियत से उसने धीरे से कहा, अंकल, छी, ये बहुत गंदा है। ये सुनते ही अर्थ की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह धीरे से त्रिशु के कान में कुछ कहता है। उसकी आवाज में एक गहरी रहस्य छिपी थी। जैसे ही उसने ये कहा, त्रिशु का छोटा सा शरीर झंझना गया और उसकी आंखों में एक चमत्कृत सी चमक आ गई। वह एकदम सिहर उठी।